अगर आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हो, अगर आप ये चाहते हो कि कोई इंसान आपको इग्नोर ना करे, तो ना आज मैं आपको 5 ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको ना हमेशा याद रखनी चाहिए, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, दुनिया बुरी है इसका मतलब ये नहीं कि आप भी बुरे बन जाओ। दुनिया गलत है इसका मतलब ये नहीं कि आप भी गलत बन जाओ। हो सकता है आपने आसपास ये सब देखा हो कि लोग प्यार में आकर कैसे हर्ट करते हैं, प्यार में आके दुखी करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप भी ये सब करने लग जाओ। कई बार ना हम हमारे माइंड में ये सब बना लेते हैं, ये सब इमेज बना लेते हैं लोगों को लेकर कि हर कोई गलत होता है, किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, किसी की रिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए, और हम उसी तरीके से लोगों को ट्रीट करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा गलत है। आप लोगों की रिस्पेक्ट करो, जहाँ पे आपको लग रहा है कि वो गलत है फिर वहाँ से दूरी बनाने पर ध्यान दो। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप भी लोगों की डिसरिस्पेक्ट करो, आप भी लोगों के साथ गलत करो। ये आपको कभी नहीं करना चाहिए। आप क्या कर सकते हो, हमेशा याद रखना, आप अपने साइड से लोगों की रिस्पेक्ट करो, आप अपने साइड से लोगों की केयर करो। जहाँ पर आपको ये लग रहा है कि वो इंसान आपके फीलिंग्स इमोशंस के साथ खेल रहा है, जो इंसान आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, वहाँ पर ये सब करना बंद कर दो। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मान लीजिए मेरी एक कंपनी है जहाँ पर आप काम करते हो। उस काम के बदले मैं आपको 20,000 हर महीने देता हूँ। जब तक आप काम करोगे मैं वो पैसे आपको दूंगा, सैलरी आपको दूंगा। जैसे ही आप वो काम करना बंद कर दोगे मैं आपको सैलरी देना बंद कर दूंगा। अब इसी तरीके से आप लोगों की रिस्पेक्ट वैल्यू तभी तक करो जब तक वो आपसे अच्छे से बात कर रहे हैं, जब वो आपकी रिस्पेक्ट कर रहा है। जहाँ पर ये लगे कि वो आपकी रिस्पेक्ट अब डिजर्व नहीं करते, अच्छे से बातचीत नहीं करते हैं, तो फिर लोगों से दूर होना भी सीखो। चाहे वो आपके दोस्त हो, आसपास के लोग हो। रिलेशनशिप में इतने आसानी से दूर नहीं हुआ जा सकता। मैं जानता हूँ जिस इंसान से हमारी शादी होती है उस इंसान से हम दूर नहीं हो सकते। जिस इंसान के साथ हम रिलेशनशिप में होते हैं उस इंसान के साथ इजीली ब्रेकअप नहीं कर सकते, लेकिन वहाँ पे खुद को स्ट्रांग तो बना सकते हैं। जैसे आप उस इंसान से प्यार करते हो, केयर करते हो, रिस्पेक्ट देते हो, लेकिन अगर वो इंसान गलत तरीके से बातचीत करने लग जाए तो कुछ टाइम के लिए वो रिस्पेक्ट देना बंद कर दो, कुछ टाइम के लिए अच्छे से बातचीत करना बंद कर दो, खुद को स्ट्रांग बना लो, ताकि उन्हें भी ये बात समझ में आए कि अगर आपका दिल जीतना है, अगर आपका प्यार पाना है, तो उन्हें अच्छे से रहना ही होगा। वो गलत तरीके से बात करते चले जाते हैं, हम उन्हें प्यार देते चले जाते हैं, जिस वजह से उन्हें पता है कि अगर वो गलत भी है तब भी उन्हें प्यार मिलेगा, तो वो तो खुद को गलत बनाएंगे ही बनाएंगे। इसीलिए कभी आपको इस जंजाल में नहीं फंसना है। प्यार उसी को देना है, केयर उसी की करनी है, टाइम उसी को देना है जब वो उस चीज़ को डिजर्व करे, जब वो भी आपसे अच्छे से बातचीत करे। दूसरी बात, जब भी आप किसी नए इंसान से मिलते हो ना, तो शुरुआत में अपनी एक्सपेक्टेशंस को कम ही रखो। जब भी हम किसी इंसान से मिलते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है, बेटर फील होता है, तो हम ना हमारी काफ़ी एक्सपेक्टेशंस उस इंसान के सामने रखते हैं। उस इंसान से बात करना चाहते हैं, उस इंसान से प्यार करते हैं, उस इंसान का अटेंशन चाहते हैं, और इस वजह से हमारी एक्सपेक्टेशंस बढ़ते चले जाती है। क्यों? क्योंकि शुरुआत में वो इंसान तो हमारी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल कर रहा है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जहाँ पे वो इंसान इग्नोर करना स्टार्ट कर देगा, अच्छे से बातचीत नहीं करेगा, पूरे तरीके से इग्नोर करेगा। फिर उस वक्त आप क्या करोगे? उस वक्त तो आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाओगे। इसीलिए शुरुआत में आपको किसी भी इंसान को समझने पर ध्यान देना चाहिए कि उस इंसान का प्यार करने का तरीका क्या है, वो इंसान कैसे बातचीत करता है, वो इंसान कितने अच्छे से रिस्पेक्ट देता है। कुछ लोग रहते हैं जो 2-3 महीने बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट देते हैं और 2-3 महीने के बाद ऐसे इग्नोर करते हैं जैसे आप उनके लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करते, और ये उनका बिहेवियर होता है। इसीलिए ऐसे लोगों को समझना ज़रूरी है। शुरुआत में सब अच्छे दिखते हैं, अगर आप अपनी ज़िंदगी की सारी डिपेंडेंसी उनके ऊपर रखोगे तो फिर आपको दुखी होने से कोई नहीं बचा सकता। इसलिए शुरुआत में जब भी आप किसी इंसान से मिलते हो वहाँ पर उस इंसान को समझने पर ध्यान दो, ना कि उस इंसान को इम्प्रेस करने पे या फिर बस अपना बनाने पे। उस इंसान के क्या क्या खूबियाँ है, क्या क्या कमियाँ हैं, ये धीरे धीरे एनालाइज करो, तभी जाकर उस इंसान को अपनी ज़िंदगी का इम्पॉर्टेंट पार्ट बनाओ। अभी भी ज़िंदगी बनाने में नहीं बोल रहा हूँ, कुछ लोग पूरी लाइफ बना देते हैं उस इंसान को। उस इंसान से बात होगी तो खुश, बात नहीं होगी तो सारा दिन उदास। अगर आप ऐसे ज़िंदगी को जीना चाहते हो तो फिर आपको दुखी होना ही होगा। इसलिए समझने पर ध्यान दो, ना कि बस सिचुएशन को कंट्रोल करने पे। तीसरी बात, कुछ लोग अगर आपकी ज़िंदगी से जाते हैं तो ये अच्छी बात है। कुछ लोगों को आपकी ज़िंदगी से अगर जाना है तो उन्हें जाने दीजिए। कुछ ब्रेकअप्स,
कुछ डिस्टेंस, कुछ दूरियाँ बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि कुछ वक्त के लिए आपको बहुत बुरा लगता है लेकिन लंबे समय के लिए आप खुद को बेटर बना लेते हो। हमेशा अपने आप को अच्छा बनाने पर ध्यान दो, हमेशा लोगों की रिस्पेक्ट करने के लिए तैयार रहो। लेकिन अगर आपको लग रहा है ना फिर भी लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं, फिर भी लोग आपसे दूर हो रहे हैं, फिर भी लोग आपको रिप्लेस कर रहे हैं, आज आपसे बात करते थे कल किसी और से बात कर रहे हैं, तो इस सिचुएशन में खुद को समझाओ कि ये उनका बिहेवियर है। खुद को समझाओ कि यही उनकी हकीकत है, यही उनकी सच्चाई है। आज वो आपसे प्यार कर रहे थे, कल किसी और से कर रहे हैं, परसों किसी और से करेंगे, और इसी तरीके से उनकी ज़िंदगी चलते चले जाएगी। आपको क्या करना है, आपको ये समझने की ज़रूरत है कि अगर कुछ लोग आपकी ज़िंदगी से जाते भी है तो ये अच्छी बात है, क्योंकि हर किसी को आप अपना बना के नहीं रख सकते, हर किसी को आप कंट्रोल करके नहीं रख सकते। तो अगर कुछ लोग आपकी ज़िंदगी से जाते हैं ना, तो वहाँ पे स्ट्रांग बन के खुद को संभालने पर ध्यान दो। एक दो बार उस इंसान को समझा सकते हो, फिर भी वो इंसान आपसे दूर जा रहा है, डिस्टेंस बना रहा है, तो फिर तो उस इंसान को जाने ही दो, ज़रूरी है। चौथी बात, ध्यान से समझना, निगेटिविटी को इग्नोर मत करो। जब भी हम ये देखते हैं ना कि किसी इंसान के अंदर कुछ कमियां हैं और हम प्यार के वजह से, एक ब्लाइंडली ट्रस्ट के वजह से, ब्लाइंड लव के वजह से काफ़ी इजीली उन कमियों को इग्नोर कर देते हैं। हमें लगता है नहीं वो इंसान बहुत अच्छा है, बस एक दो उस इंसान के अंदर कमियां हैं। फिर धीरे धीरे उस इंसान की और कमियां हमारे सामने आती है, हम सोचते हैं नहीं ये तो चल जाएगा, मतलब ठीक है आज वो इंसान हमें गाली दे रहा है पर गुस्से में था इसलिए गाली दे रहा है, कल को चल के उस इंसान ने हमें 2-4 दिनों के लिए इग्नोर कर दिया, हम सोचते नहीं उनके लाइफ में प्रॉब्लम होगी इसीलिए वो हमें इग्नोर कर रहा है। मतलब हम उनके कमियों को बस इग्नोर करते चले जाते हैं और दुखी होते चले जाते हैं, और एक टाइम के बाद वो कमियां इतनी ज़्यादा बढ़कर हमारे सामने आती है कि वो 4-4 दिनों तक बात नहीं करते हैं, वो रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, वो इग्नोर नहीं करते हैं। तो एक दिन में तो किसी इंसान का बिहेवियर ऐसे होगा नहीं, धीरे धीरे ही उस इंसान का बिहेवियर आपके सामने आया है, आप नहीं समझ पाए हो वो एक अलग बात है। इसीलिए जब भी कोई इंसान की निगेटिविटी आपको सामने आए, जैसे कि एग्जांपल मैं देता हूँ, आज आपके पार्टनर को गुस्सा आया और उस गुस्से में आकर पार्टनर ने आपको अब्यूज़ कर दिया, आपको गाली दे दी उस इंसान ने। अब इसका मतलब ये नहीं कि आगे चल के उस इंसान को गुस्सा नहीं आएगा, ज़रूर गुस्सा आएगा, और गुस्सा आने के बाद हर बार वो इंसान आपको गाली देगा। तो यहाँ पे आपको स्टैंड लेने की ज़रूरत है। अगर वो इंसान इस तरीके से बात कर रहा है, तुरंत उन्हें समझाओ कि देखो आप गुस्से में हो, आप परेशान हो, लेकिन आप इस तरीके से बात नहीं कर सकते। जब आप इस तरीके से स्टैंड लेना स्टार्ट करते हो ना, तो आगे चल के वो इंसान इन बातों को याद रखता है, वो इंसान इन बातों को समझता है। इसीलिए प्यार से भी समझाओ, लेकिन जहाँ पे आपको स्ट्रांग बनकर समझाना है वहाँ पे स्ट्रांग बनकर भी समझाओ। पांचवी बात, बहुत ज़्यादा खुश हो जाना, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाना किसी इंसान के लिए ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है। अगर आप किसी के साथ आज बहुत ज़्यादा खुश हो, एक फाइट के बाद बहुत ज़्यादा दुखी हो गए, तो आप समझ जाओ कि आपकी इमोशंस आगे चल के आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब करेंगे। जहाँ पे आप बैलेंस करना सीख जाते हो ना, चीज़ों को समझने के लिए बातें सुनते हो कि चलो ठीक है उस इंसान का ये बिहेवियर है, मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, आज उस इंसान ने मुझे बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया, बहुत ज़्यादा मेरी केयर कर ली, बहुत ज़्यादा प्यार दे दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि अब मैं सारा दिन खुश रहूँ। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपको अपनी इमोशंस को हमेशा बैलेंस रख के चलना चाहिए। अक्सर वही लोग दुखी होते हैं जो हमेशा बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। अगर मैं ये नहीं कह रहा हूँ यार मैं आप खुश मत रहो, आप हमेशा परेशान रहो, आप हमेशा दुखी रहो, मैं कह रहा हूँ कि किसी इंसान की इतनी भी आदत मत लगाओ उस इंसान के बिना जीना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाए। एक बहुत ही खूबसूरत लाइन है कि अगर आपको किसी को पाना है, किसी के साथ ज़िंदगी बितानी है, तो आपको उस इंसान के बिना भी जीना आना चाहिए। अगर आप बस उसी इंसान के ऊपर डिपेंड होकर उसी इंसान के साथ रहने की कोशिश करोगे, तो इससे आपकी वैल्यू भी कम होगी, क्योंकि आप उस इंसान के लिए हमेशा अवेलेबल रहने लगोगे और उस इंसान की इच्छा ही नहीं होगी आपके साथ रहने की। क्यों? क्योंकि आप ही कोशिश किए जाते हो उस इंसान के साथ रहने की। इसलिए ये बैलेंस बनाना ज़रूरी होता है। अगर आप एक रिलेशनशिप में ये बैलेंस बना लेते हो तो फिर आपकी वैल्यू बढ़ती ही बढ़ती है, पार्टनर आपकी रिस्पेक्ट करता ही करता है। और इन बातों को हमेशा याद रखना, किसी भी इंसान के साथ बहुत ज़्यादा खुश होने से पहले ये सोच लेना, क्या ये इंसान मेरे लिए सच में इतना प्यार करता है मुझसे, मेरे लिए सच में इतना कुछ कर सकता है। और धीरे धीरे देखो, ऐसा नहीं कि आज ही उन्होंने प्रपोज कर दिया और आपने एक्सेप्ट कर लिया। पहले उनके बिहेवियर को समझो, पहले उस इंसान को समझने में के लिए टाइम दो, और खुले मन से अगर वो इंसान गलत कर रहा है तो गलत है, प्यार की आड़ में आकर उनके गलतियों पर पर्दा डालना बंद कर दो। गलत है तो है, गाली देकर बात कर रहा है गलत है, डिसरिस्पेक्ट कर रहा है गलत है, इग्नोर कर रहा है गलत है।
और ये बातें आपको एक्सेप्ट करनी होगी। ऐसा नहीं कि प्यार करते हो तो चल जाता है, चल जाता है, फिर एक दिन इतना ही चल जाता है, इतनी निगेटिविटी आती है कि फिर चलाना पड़ता है, फिर मजबूरी में आकर रहना पड़ता है, क्योंकि दिल उनके बिना रहना नहीं जानता, दिमाग उनके अलावा कुछ सोचना नहीं जानता। बुरे तरीके से फंस जाते हैं, अंदर से बीमार हो जाते हैं, अंदर से कमज़ोर हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हमने पहले उस इंसान की कमियों को इग्नोर किया। तो खुद के अंदर इतनी हिम्मत लेकर आओ कि जहाँ पे आपको चीज़ों को समझने की ज़रूरत पड़ रही है तो आप अपनी समझ दिखा रहे हो। अंधे होकर प्यार करोगे तो फिर अंधे लोगों की तरह ही ज़िंदगी जीनी होगी, बिल्कुल अंधेरे में। अगर आप मुझसे कॉल पे बात करना चाहते हो तो 9834250097 इस नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसलिए प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए। इंस्टाग्राम यूज़ करते हो तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, श्रावण कुर्मावंशी नेम से आईडी है। 1 मिनट की काफ़ी अमेजिंग वीडियोज़ बनाता हूँ।